मित्रों, मैं विवेक और जैसा कि जो है पुनः आए हैं आपसे बात करने आए हैं। बात की वजह है आरआरबी लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम। ऐसा क्या पढ़ें कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए? इसके पहले भी हमने आपसे बात किया है कि आखिर एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें? तो हमने आपको इसके पहले भी यही बताया है कि जो आपके सिलेबस में दे रखा है वही पढ़िए, उसके बाहर बिल्कुल मत पढ़िए, ठीक है? जैसे आज हम बात करेंगे कुछ टॉपिक जैसे वायरस है, तो वायरस के ऊपर अगर आप पढ़ रहे हैं, तो वायरस हम लोग जानते हैं कि नॉन सेलुलर होते हैं। तो अगर इसमें सेल जैसा कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, इनके पास सुई कोई सेल नहीं होती है, तो ये बने किसके होते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से यानी कि न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में आपका चाहे वो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। तो जो वायरस होगा आपका चाहे वो डीएनए वायरस होगा और चाहे वो आपका आरएनए वायरस होगा, ठीक है? अब डीएनए में भी 2 पॉसिबिलिटी है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो जैसे इसमें 4 पॉसिबिलिटी हो गई। अब एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि क्वेश्चन आएगा कि इसमें जो आप डिफर कीजिए कौन-सा डीएनए वायरस है, कौन-सा आरएनए वायरस है, ये तो अलग हो गया। साथ ही में कौन-सा सिंगल स्टैंडर्ड वाला है, कौन-सा डबल स्टैंडर्ड वाला है। तो ये सब चीज़ें जो है आप लोग थोड़ा-सा करीबी से पढ़ लीजिए, ठीक है? इसके साथ ही में जब हम लोग हेमेटोलॉजी में जाएँगे, हाँ, आपका इसके अलावा एचआईवी, ठीक है? एचआईवी में आप एलाइजा वगैरह बढ़िया से पढ़ लीजिए, पीसीआर पढ़ लीजिए, ठीक है? एलाइजा बोले तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एस्से, पीसीआर बोले तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसकी जो पीसीआर की प्रोसेसिंग होती है, ये सब चीज़ें आप बिल्कुल जो है अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो है कुछ वायरसेस और उनके कॉजेटिव एजेंट, जो भी वायरसेस हैं उनके कॉजेटिव एजेंट, तो ये सब चीज़ें जो है बेसिक बेसिक आप लोग पढ़ के जाइए। और जब हम लोग जाएंगे हेमेटोलॉजी में तो सेल की मार्फोलॉजी क्या है, ठीक है? सेलों की मार्फोलॉजी क्या है? जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी सेल है, ऐसी कौन सी ब्लड सेल है जो पॉलीमॉर्फिज्म को शो करती है, जो ढेर सारे न्यूक्लियस को शो करती है, ऐसी कौन सी सेल है? ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा-सा ध्यान देके तो सेल की मॉर्फोलॉजी को, ठीक है? ग्रेनुलोसाइट है, एग्रेनुलोसाइट है, जिसमें कण प्रेज़ेंट हो ग्रेनुलोसाइट, जिसमें कण प्रेज़ेंट ना हो एग्रेनुलोसाइट, तो उसमें जो है फिर आपको किसमें मल्टी लोब्ड होता है, किसकी साइज़ जो है, कौन-सी सेल है जो किडनी शेप की दिखती है। तो बेसिक चीज़ें जो भी उसमें दे रखी हैं, उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। इसके अलावा हम लोग जब जाएँगे आपका एनीमिया में, तो एनीमिया में जो है आपका मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे कौन-कौन से होते हैं, नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक, ये डिफरेंट टाइप के एनीमिया होते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, उसके बाद सिकल सेल एनीमिया हो गया, जो भी आपके एनीमिया हैं, उनको जो है थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ के जाइए। हम लोग जो है बात करेंगे थोड़ा-सा समय के अभाव के चलते आप लोगों से बात नहीं हो पाती है, तो हम लोग इन सब टॉपिक को बात करेंगे। जैसे-जैसे एग्ज़ाम आने दीजिए, बात किया जाएगा और आपके एग्ज़ाम निकले उसके लिए जो है शत प्रतिशत जो है प्रयास किया जाएगा। तो साथ ही में जब हम लोग बैक्टीरिया पढ़ेंगे, तो बैक्टीरिया में आपका अ, जैसे ये आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, फिर आपका ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। फिर जो बैक्टीरिया हैं उसमें पॉजिटिव कोकाई में कौन-कौन से हैं? स्टेफाइलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, तो जो भी बैक्टीरिया हैं, उनको अच्छे से पढ़िए, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हो गई, कैटालेज टेस्ट, कोअगुलेज टेस्ट, तो ये सब चीज़ें थोड़ा-सा आप लोग पढ़ के जाइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। जो टॉपिक हमने आपसे बोला है, उसको रिवाइज़ करिए, उसको पढ़िए और नए टॉपिक के साथ फिर आएँगे, फिर आपसे बात करेंगे।